हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता है मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है नो योर बॉडी, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ऑलरेडी करा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको दिख गया होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, जो स्टमक में चला जाता है, उसके बाद जब हम उल्टा लटकते हैं या अपसाइड डाउन करते हैं तो जो खाना है वो बाहर क्यों नहीं आता? अगर आप इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक आंसर पता है तो वीडियो को अभी पॉज करके नीचे आंसर करो। नहीं पता और अगर आप इसको देख रहे हो तो भी आप जो है कमेंट करो कि नहीं पता। इसी वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे उससे हम न्यूट्रिशन ले पाते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहला है होलो पार्ट्स और दूसरा है सॉलिड पार्ट्स। यहाँ पे होलो पार्ट्स का मतलब है ऐसे पार्ट्स जो होलो हैं, मतलब जिनके अंदर कैविटी है, अंदर से खाली हैं वो, ठीक है। तो होलो पार्ट्स या फिर आप इसको कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है, ठीक है, होलो पार्ट्स हैं सारे जो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सॉलिड पार्ट्स की बात करूं मैं, सॉलिड पार्ट्स में आपका जैसे लीवर, पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर, स्लाइवरी ग्लैंड, ये सब आएगा। तो जितना भी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो सब क्या है? सॉलिड पार्ट है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सारा रेड पार्ट वाला आने वाला है और सॉलिड पार्ट के अंदर पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये है माउथ, ये नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। उसके बाद ये है ओइसोफेगस, ये है आपका स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है रेक्टम और ये जो लास्ट में होल है ये है एनस, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू कलर से मतलब जो होलो सॉलिड पार्ट के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्लाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियाज। ये सारा आपका होलो पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक एक ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इतना आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा। और ये 10th क्लास के बच्चे भी जो है उनका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, उसके लिए भी वो यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को और किस किस नाम से जाना जाता है ये देख लेते हैं। इसी को आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोल सकते हो या जीआई ट्रैक, या फिर इसी को जो है डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक। ये है क्या आपका? ये एक होलो पाइप है या सिस्टम है पूरा, जो माउथ से लेके कहाँ तक? एनस तक होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। सारा क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल, जो ये रेड पार्ट से दिख रहा है। दूसरा बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ होती है 30 फीट, या मैं कहूँ तो 10 फीट में 3 मीटर होते हैं, तो 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर जो है इसकी
लेंथ होती है। तो चलो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है माउथ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे माउथ। तो माउथ से क्या करते हो, सबसे पहले आप बाहर से जो सराउंडिंग है वहाँ से फूड लेते हो और उसका इनटेक करते हो। ठीक है, तो माउथ किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब उसके बाद माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, माउथ के अंदर आपका टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इसको हम अलग से करेंगे। तो टंग, टीथ, ये आपका क्या काम करती है, टंग और टीथ काम करती है मैस्टिकेशन करने में, और मैस्टिकेशन करने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ ये डीग्लूटिशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, डीग्लूटिशन, ये दोनों जो है बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। मैस्टिकुलेशन, ठीक है, मैस्टिकुलेशन आएगा, मैस्टिकुलेशन। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या है, मैस्टिकुलेशन का मतलब होता है चीविंग एंड ग्राइंडिंग, जिसमें आपके टीथ हेल्प करते हैं। ठीक है, और डीग्लूटिशन का मतलब होता है स्वेलोइंग, मतलब निगलना, मतलब जो आपने खाना खाया उसको च्यू करना और उसके बाद उसको स्वेलो करना, निगलना, ये इसमें सब टंग और टीथ जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। यहां पे अब बार बार जो है ग्लैंड्स जो है टर्म यूज हो रही है, तो सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स है क्या, ग्लैंड्स जो है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज होता है, कुछ स्पेशल सेल्स और टिश्यूज का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट केमिकल जो है ये सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और ये कैसे सिक्रीट कर रही हैं, इसी बेसिस पे आपकी ग्लैंड्स 3 टाइप की हैं। ठीक है, सबसे पहली है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो क्या है ये समझते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ऐसी ग्लैंड जो अपने केमिकल को, अपने प्रोडक्ट को ब्लड के अंदर रिलीज करे, ब्लड के अंदर सिक्रीट करे, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट इज एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को, अपने प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर सिक्रीट करे। ब्लड से बाहर कहाँ करेगी वो, ब्लड से बाहर वो करेगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उस केमिकल की, उस हार्मोन की, उस एंजाइम की ज़रूरत है, वहाँ पे वो सिक्रीट कर रही है। अब डायरेक्ट वहाँ पे अगर उसे सिक्रीट करना है तो इसे एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर हम उसे कहते हैं डक्ट। ठीक है, पाइप या डक्ट, एक वेसल की जरूरत पड़ेगी वहां तक भेजने के लिए, तो इसीलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको जरूरत है नहीं तो इसीलिए इनके पास डक्ट नहीं होते, तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। रही बात मिक्स्ड ग्लैंड की, तो नाम से पता चल रहा है ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों की तरह। इसका मतलब ये कुछ ऐसी ग्लैंड होती हैं जो एक से ज़्यादा केमिकल सिक्रीट करती हैं, एक से ज़्यादा हार्मोन एंजाइम जो है ये सिक्रीट करती हैं। उनमें से कुछ को ये ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं और कुछ को जो है ये डायरेक्ट ऑर्गन या साइट पे जो है सिक्रीट करती हैं डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि कौन सी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है या मिक्स है। तो चलिए, हम थे स्लाइवरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है स्लाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा रिलीज करती है माउथ के अंदर, लेकिन जो स्लाइवरी ग्लैंड है ना उसके अंदर भी कई ग्लैंड होती हैं जिससे मिलके वो बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड की, तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर और कौन कौन सी ग्लैंड है। ठीक है, तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले आती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक है सब
मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, मैंडिबल बोन होती है इसीलिए जो है इसका नाम मैंडिबल से मिलता जुलता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड जो है मिलके सलाइवरी ग्लैंड बनाती हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, सलाइवरी ग्लैंड ये सिक्रीट करती है सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करती है। अब सलाइवा सिक्रीट करती है, उस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक म्यूकस और दूसरा होता है स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, म्यूकस एक जिलाटिनस मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस है। ठीक है, जो आपका जैसे माउथ, ठीक है, ये ओएसोफेगस, नेसल कैविटी, इनकी लाइनिंग बनाता है। ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब आप कोई हार्ड चीज़ या हार्ड खाना खाते हो या कुछ ऐसा खाना, तो वो इस ट्रैक को, इस पैसेज को नुकसान ना पहुंचाए। नोज़ के अंदर बनाता है ताकि हम जो एयर लेते हैं उसमें जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या फिर उसमें डस्ट पार्टिकल है, उनको एंट्रैप कर सके। ठीक है, और म्यूकस आपने देखा भी होगा, जब कई बार आपको जुकाम वगैरह हो जाता है तो बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो वही होता है म्यूकस। तो यहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलेज आपका स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च एक शुगर का टाइप है, तो उसका जो है ये ब्रेक डाउन करता है। इसका मतलब यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन शुरू कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। जब आप खाना खाते हो, सलाइवा जैसे उसमें मिक्स होता है, वैसे ही डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भाई अब जो ये फूड था, जो आपने च्यू किया, सलाइवा मिक्स हो गया, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया, ये अब यहाँ से नीचे जाने लगता है। ठीक है, जो आपकी टंग है वो उसको नीचे स्वेलो करने लग जाती है। ठीक है भाई, तो माउथ का काम पूरा हो चुका है। अब माउथ का काम होते ही जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है खाना चला गया सेकंड पार्ट के अंदर। तो सेकंड पार्ट कौन सा है आपका, सेकंड पार्ट है ओइसोफेगस, या फिर आपको ईसोफेगस भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है, ओइसोफेगस ये है, ये क्या करता है, जैसे ही खाना यहाँ पे आता है ये इसको आगे की तरफ भेजता है। कैसे भेजता है, जैसे ही खाना यहाँ पे पहुंचा, ब्रेन से सिग्नल आएगा, ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा और कहेगा ओइसोफेगस की मसल्स को कि वो क्या करेंगी, जैसे ही सिग्नल मिलेगा ये करेंगी पेरिस्टाल्टिस। क्या करेंगी, पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टाल्टिस या मैं कहूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जैसे आपका फूड यहाँ है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी और इसके जस्ट आगे वाली मसल्स रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से फूड पे एक प्रेशर जो है लगेगा, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जो है प्रेशर उस पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड ऐसे नीचे जाता जाता है, जाता जाता है और स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ओइसोफेगस आपका क्या करता है, ये कनेक्ट करता है माउथ को, किससे कनेक्ट करता है, आपका स्टमक से। दूसरा, अगर मैं ओइसोफेगस की लेंथ की बात करूं तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 25 सेंटीमीटर लगभग इतना जो है आपका ये 25 सेंटीमीटर लगभग यहाँ तक होता है। ठीक है, तो अब भाई जो है, अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि आपका खाना जब आप उल्टे लटकते हो, अपसाइड डाउन करते हो खाना खाने के बाद भी, तो बाहर क्यों नहीं आता, उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं स्पिंक्टर। क्या होते हैं, स्पिंक्टर। आपकी बॉडी के अंदर स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये स्पिंक्टर क्या है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये स्पिंक्टर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कह सकते हो आप, जो टेम्परेरली ओपन और क्लोज होती हैं। ठीक है, जैसे आपका एक स्पिंक्टर यहाँ होता है, एक स्पिंक्टर जो है आपका यहाँ पे
जो फूड पाइप और विंड पाइप अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये डायफ्राम थोरासिक कैविटी जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अलग करता है। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले विंड पाइप। आप जब खाना खाते हो तो विंड पाइप में खाना जाने से कौन बचाता है? यहाँ पे एक स्पेशल स्मॉल टिश्यू की लेयर होती है जो कि होती है एपिग्लोटिस, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है आपका चोकिंग को बचाता है, ठीक है। चोकिंग क्या होता है? जब आपका खाना खाया हुआ विंड पाइप में चला जाए फूड पाइप की जगह, उसको कहते हैं चोकिंग। तो उससे कौन बचाता है? एपिग्लोटिस। जैसे ही खाना खाते हो ये बंद हो जाएगा टेम्परेली, ठीक है। खाना जाने के बाद ओपन हो जाएगा, हवा आएगी तो। अब एपिग्लोटिस ने तो खाने को विंड पाइप में जाने से बचा लिया, लेकिन जो आप हवा ले रहे हो उसको भी तो फूड पाइप में जाने से रोकना है। कहीं वो आपकी फूड पाइप में चली गई तो उसको यहाँ पे जाने से कौन रोकता है? स्फिंक्टर, ठीक है। कौन कौन से स्फिंक्टर है ये? पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं, ठीक है। आपका, ठीक है, स्फिंक्टर जो यहां पे प्रेजेंट है आपका, ये वाला जो है इसका नाम क्या है? अपर क्राइकोफारेंगियल, ठीक है। अपर क्राइकोफारेंगियल स्फिंक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिवेंट करता है एयर को यहाँ पे जाने से। और ये वाला है आपका लोअर ओइसोफेगियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? लोअर ओइसोफेगियल स्फिंक्टर जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचा तो क्या करेगा? ये रिलैक्स हो जाएगा और आपका फूड स्टमक में पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही फूड चला जाएगा दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो फूड को वापस आने से रोकता है। जब आप चाहे खाना खा के उल्टे लटक जाओ, खाना बाहर नहीं आता, ठीक है। अब जस्ट खा ही रहे हो, नीचे तक नहीं पहुंचा, तब होगे तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार स्टमक में पहुंच गया तो वापस नहीं आएगा। किसकी वजह से? लोअर ओइसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से, ठीक है। अब खाना पहुंच गया है भाई स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर खाना पहुंच गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? तो अब जो ओइसोफेगस का भी काम खत्म हो गया। अब ओइसोफेगस का काम खत्म हो गया तो भैया फूड पहुंच गया स्टमक के अंदर। थर्ड क्या आ जाएगा आपका? स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल स्टमक की बात करूं तो लगभग आपका नॉर्मल इन एन अडल्ट 1.5 लीटर का जो है स्टमक होता है। बाकी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगी क्योंकि खाना आ गया है, अब उसे डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो फर्दर डाइजेशन, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो म्यूकस आपको पता है लाइनिंग बनाता है, तो म्यूकस यहाँ स्टमक की लाइनिंग बनाएगा ताकि जो HCl है, जो एसिड है, वो उसको हार्म ना कर सके। तो ये हार्म से प्रिवेंट करने के लिए एसिड के, तो ये बचाता है म्यूकस। अब बात HCl की, तो ये मीडियम को क्या बनाता है? एसिडिक इसलिए ताकि जो और एंजाइम है वो अच्छे से काम कर सकें। एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस क्या होता है? एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम रिलीज करती हैं और जो एंडोक्राइन है वो मोस्टली आपका हार्मोन्स रिलीज करती है। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है पेप्सिन। यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है सिन, SIN, सिन। यहाँ जहाँ भी आपको जिस एंजाइम के साथ ये दिखे आप कह देना कि वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, मतलब प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन करवाएगा कौन? पेप्सिन, ठीक है। तो अब जो है स्टमक ने क्या किया? स्टमक ने फूड, जो फ्लूइड्स लिए आपने, पानी पिया, मिल्क पिया, जो भी, उसके अलावा जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, उसको जो है इसने
मिक्स कर दिया, और जो मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनी, ठीक है, हाफ डाइजेस्टेड जो चीज़ बनी उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये भी पूछा गया है। तो काइम, ठीक है, काइम अब यहाँ से जो है आगे मूव करेगा। अब अगेन जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर क्लोज थी वो रिलैक्स होगी और आगे जो है फूड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्फिंक्टर है इसका नाम क्या है? पाइलोरोइक स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है काइम मतलब फूड जो है हाफ डाइजेस्टेड वो आगे बढ़ रहा है। तो स्टमक का काम भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है जाएगा खाना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टमक के बाद क्या आता है? स्टमक के बाद आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फोर्थ पार्ट आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो नाम सिर्फ इसका स्मॉल है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्ज पार्ट है, बड़ा पार्ट है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ होती है लगभग 5 मीटर। कितनी होती है? 5 मीटर से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है, सबसे लार्ज है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरे पास सबसे पहले है इंटेस्टाइनल जूस, दूसरा पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ है तो पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर से जुड़ा हुआ है तो लीवर से आएगा बाइल जूस। लीवर बाइल जूस या बाइल सॉल्ट बनाता है जो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और फिर वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे समझने से पहले हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ड्यूओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, ठीक है। ड्यूओडेनम की बात करूं तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, जेजुनम लगभग 2 मीटर का और इलियम लगभग 3 मीटर का होता है, ठीक है। तो ये लगभग मिला के आपका 5+ मीटर का हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूओडेनम क्या है? जो ये स्टमक से कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार्टिंग के 25 सेंटीमीटर दैट इज ड्यूओडेनम, उसके अगले 2 मीटर इज जेजुनम, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है ये वाला पार्ट ये है इलियम, ठीक है। ये है इलियम, बीच में है जेजुनम और स्टार्टिंग में है ड्यूओडेनम, ठीक है भाई। तो ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो अब सबसे बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस जो फूड के अंदर मेनली क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, और फैट को जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 2 मेन एंजाइम होते हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन और सेकंड नेक्स्ट है आपका लाइपेज। ट्रिप्सिन नाम में आ गया, सिन बताया था प्रोटीन का डाइजेशन, सिन आते ही तो ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट है लाइपेज, ठीक है, ये ए है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है डाइजेशन ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट का जो है ये डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद एमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाइल जूस जो कि लीवर से आया है, ठीक है। तो बाइल जूस या बाइल सॉल्ट, इसका क्या काम है? सबसे पहला काम है ये मीडियम को बना देता है एल्कलीन, मतलब अब तक जो एसिडिक मीडियम था HCl की वजह से वो अब हो गया एल्कलीन, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है एल्कलीन मीडियम में। उसके बाद बाइल जूस का काम क्या है?
कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि अच्छे से जो है लाइपेज इसका डाइजेशन कर सके या इंटेस्टाइनल जूस इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो ये काम होता है बाइल जूस का। ठीक है भाई। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने 90% फूड का डाइजेशन कर दिया, बाकी 10% वो पहले ही हो चुका है माउथ और स्टमक के अंदर। 90% डाइजेशन कर दिया, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। मतलब यहाँ पे आने तक, इलियम तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कैसे? डाइजेशन तो हो गया, अब इसी के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो रिच इन ब्लड सप्लाई होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलियाई। ठीक है। इसके ऊपर से डाइजेस्टेड फूड जाता है, उसमें से जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिक्स कर लिया जाता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेट करते हुए उस न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे विलियाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद तो क्या बचा, वेस्ट या वेस्ट फूड। ठीक है। तो वेस्ट फूड बच गया जो कि फिर कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है भाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कंप्लीट डाइजेशन कर दिया। अब जो प्रोसेस बचा है वो है आपका इजेशन, मतलब जो वेस्ट फूड है बस उसको बाहर निकालना है और डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा उस खाने का जो आपने खाया था। ठीक है भाई। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट में आ गया फूड, जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है पहुंच गया खाना, जो फूड वेस्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखो, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो वेस्ट आया है उसमें अगर कोई काम की चीज़ है बॉडी की तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे वाटर है, ठीक है, एक्सेस वाटर, या फिर आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कोई गलती से चला गया है तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, जो बचा हुआ है फिर वो फाइनली इजैकुलेशन के लिए या इजेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, इजेशन के लिए या इजेक्ट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये जो इलियम है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अटैच है, ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कैइकम। ठीक है, कैल्शियम या कैइकम जो है इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये है अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि उनका जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो है क्या ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन? जो क्या है कि ये जो अपेंडिक्स है, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे उस टाइम पे फंक्शनल थी, लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शनल नहीं है तो कई बार क्या होता है, ये ग्रो कर जाती है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाकी सिस्टम में या बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगती है और पेन होता है बॉडी में। तो क्या होता है, इसको कट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो भाई उसके बाद ये था कैइकम। उसके बाद ये नेक्स्ट जो पार्ट है ये है कॉलन। ठीक है, तो कौन कौन सा कॉलन है? सबसे पहले ये है असेंडिंग कॉलन, ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ये है आपका डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और उसके बाद ये जो लास्ट में बच गया रेक्टम से पहले, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे एस शेप टाइप में होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है कि जो आपका वेस्ट फूड है वो होता है कलेक्ट। ठीक है, अगर ये कलेक्ट नहीं होता तो भी बहुत परेशानी होती। ठीक है, आप क्योंकि कलेक्ट करता है वेस्ट फूड को और एक लिमिट तक कलेक्ट करता है, मतलब आपका पूरे दिन का आप जो बार बार खाना खाते हो उसके वेस्ट फूड को कलेक्ट करता है और आप वन टाइम जो है इजेशन कर पाते हो, तो यहाँ पे स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट 8th है ओपनिंग, जो जैसे माउथ थी इनटेक के लिए, ऐसे इजेशन के लिए ओपनिंग है जिसका नाम क्या है, एनस। तो वहाँ से जो है वेस्ट फूड
जो है इजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी जो रेक्टम है इसके अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। मतलब वॉलंटरी का मतलब है आपकी इच्छा से काम करता है, एक इनवॉलंटरी जो अपने आप काम करता है। तो पहले क्या होता है, जो इनवॉलंटरी वाला है जो अपनी मर्जी से चलता है वो जो है क्या करता है, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग आती है कि आपको प्रेशर फील होता है, आपको इजेशन की अर्ज होती है। उसके बाद जो है आप वॉलंटरीली जो है क्या करते हो, सेकंड स्फिंक्टर को ओपन करते हो और उसके बाद जो है इजेशन करते हो, तो आपका जो वेस्ट फूड है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करूं, ये होती है लगभग 1.5 मीटर की। ठीक है, ये होती है लगभग 1.5 मीटर की। तो उम्मीद है आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही अपने बाकी बॉडी पार्ट्स या बॉडी सिस्टम के बारे में जानना है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। मैं धीरे धीरे पूरी बॉडी को आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो या 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं भी हो, ठीक है, या आप किसी भी एज में हो, तो आप जो है अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को समझ सकते हो, इसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।